और उन्हीं के सामने से पेपर उठा करके उन्होंने ले करके अपना लिखा हुआ चीज़ फाड़ दिया। इसका जवाब हमको चाहिए, इसी का जवाब चाहिए हमको सेक्रेटरी से कि क्यों फाड़ा आपने लिख करके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का राजबाग प्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद हैं देवरिया में, इंदुपुर गांव है। ये जानते हैं एक अयोध्या में एक मंदिर है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिसका नाम है पंचायती मंदिर पतिवड़ भर वंश। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार महोदय। सर, जानना चाहेंगे ये मंदिर कहाँ पर स्थित है और इसके बारे में पूरी जानकारी दें। यह अयोध्या में दंत धावन कुंड मौजा है, बरहटा उपहार है, और उसी में यह पंचायती मंदिर पतिवड़ भर वंश का मंदिर बहुत पुराना था, और उसको जो है मदन गोपाल ने अनावश्यक जो है उसको कब्जा कर रहा है, और कब्जा कर रहा है तो वो फर्जी तरीके से अपना नाम गांव चढ़ा भी लिया है। ऐसी स्थिति में हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि ताकि वह मंदिर से निष्कासित कर दिया जाए कि ताकि हमारे वंशज जो हैं और हमारे गांव गिराव के हैं, 6-7 जिला के लोग हैं, जो भी लोग जाते हैं उसको वह खदेड़ देता है, कहता है हमारा मंदिर है, हमारा घर है, मंदिर को घर बना रहा है। एक दिन की बात है, मैंने उसको 4 पुलिस ले करके गए, कोतवाली में दरख्वास्त दिया गया, डीआईजी को दिया गया और डीएम साहब को दिया गया। सारे दरख्वास्त हमने दिया तो वह कोतवाल साहब के पास गया, तो कोतवाल साहब हमको बुलाए और उसका है कि भाई आप चलिए, वहीं हम पुलिस भेज रहे हैं। तो वह क्या किया था, मंदिर के सामने जो है ईंटा से जोड़ रहा था और उसको हमारे पाया को जोड़ दिया, और उसके बाद से कोई अधिकारी उसका छानबीन नहीं किया। और उस दिन वह लगा कहने कि हमारा घर है, चारों पुलिस के सामने। तो मैंने कहा भाई तो देखो, ये जो है एक हमारे साधु का नाम श्रृंगी ऋषि भी थे, हम थे, और शाम का वक्त था और चारों पुलिस जो है खड़ा थे। तब तक उनको बुलवाया गया, मदन को और मदन के लड़के को। आए लोग और कहे कि हमारा घर है। तो जब घर है तो ये केवाड़ी जो लगी हुई है, केवाड़ी को खोलिए आप लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हो सकता है चुटकी चिटका लगा दिए हों पुलिस के द्वारा, और लोग पुलिस के विभाग के लोग कहे कि भाई चलिए आप लोग, ये मंदिर है। तो हम लोग मान करके चले आए। उसके बाद मुकदमा पहले से ही चल रहा था, हमको स्टे नहीं मिला। तो मैंने दरख्वास्त इजलास में दिया। तो इजलास से पेशकार साहब से मैंने कहा कि आप हमें निषेधाज्ञा की नहीं देंगे तो वह घर बना लेगा, वह मंदिर को ढक देगा, और मुकदमा के दौरान चला रहा है। और उसका हम छोटा सा मोबाइल, हम मोबाइल से कोई ये नहीं रखते, बड़े मोबाइल से जानकारी नहीं है, लेकिन उसका मुकदमा 571/21 2021 में दाखिल कर दिया गया था। लेकिन वह 2/11/23 को तारीख पड़ा था। उस समय मैंने पेशकार को कहा कि जब बहस हो गई है तो आदेश करवा कर कुछ दीजिए हमको। तो उसका पसीना आने लगा। फिर कहा कि नहीं कल आइए। तो हमने कल गया तो कहा कि साहब के पास पत्रावली है कि नहीं सर, ठीक, तो चलिए हम पर मैडम के पास चल रहा हूँ। और वो मैडम साहब के पास मैं जाने के लिए जब कहा तो कहा कि वो निरस्त हो गया। कह ठीक है, निरस्त ही कि हमको नकल दो भाई, हमारा जो अधिकार है तो हमको अधिकार दो।
यदि वह निरस्त कर दी हैं तो हमको निरस्त का आदेश दो। तो उन्होंने कहा कि तब कहे कि तब उसको खटका तो हाल ही यही लिखा है, प्रतिवादी के आपत्ति के निस्तारण तक दिनांक 2/11/24 को पेश हो। जो यह तारीख पड़ी थी 2/11/23 है ना, 23 को पड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसी चीज़ को नकल दो। वो भी नकल नहीं दिया। तो मैंने फ़ोटो लिया और उसको रखा है और पत्रावली में भी है। तो ऐसी स्थिति में वो 95 में वो दाखिल किया मुकदमा, और मुकदमे को वो क्या किया है, पुरानी फाइल मैंने निकलवा करके निरीक्षण करके उसका आदेश मैंने नकल ले लिया है। और उसमें जो है जगन्नाथ प्रसाद नहीं लिखा गया है, जगन्नाथ लिखा गया है। दोनों पार्टी जब सुलह करती है तो फोटो लगता है कि नहीं लगता है न उस पर दोनों पक्ष का फोटो है, न ही उसका दस्तखत है। जगन्नाथ का जो है दस्तावेज पर जो है लिखा गया है, वह दस्तावेज के मुताबिक कहीं कुछ लिखा ही नहीं गया है। और सुलह पर लिख दिया गया कि उनसे हमने सुलह कर लिया। किस बात का सुलह कर लिया भाई? उसका प्रूफ तो होना चाहिए। किस बात का तुमने कर लिया? और तुम्हारा दस्तखत है भिन्न, कई पेपरों में तुम्हारा भी दस्तखत है। एक ही दरखास्त पर लिखा गया है, एक ही दरखास्त में जो आदमी लिखा है वही दस्तखत भी कर दिया है और सुलह मान लिया गया। ये कौन सी बात है? अभी अनेक बातें हैं जो हम कह रहा हूँ, उसको ध्यान में देखिए कि ताकि एक जो है सेक्रेटरी से मैंने नकल लेने के लिए 4 महीने से दौड़ रहा हूँ उसके पास। एसडीएम साहब के यहाँ दरखास्त दिया, पहले हमने प्रधान के पास दरखास्त दिया तो प्रधान ने अपने पैड पर लिख दिया कि हाँ ये इनका 7/11/95 को मृत्यु हो गई है। और पुराना प्रधान लिख दिया कि भाई एक 7/11/95 कार्तिक पूर्णिमा को अयोध्या जी में ले जा कर के हम लोग दाह संस्कार किए, और उसमें हमें शामिल था। पहले के पुराने प्रधान वह शामिल होकर के लिखे, उसका फ़ोटो कापी लगा दिया गया है। मान लीजिए कई तारीख भिन्न इधर उधर नहीं हुआ हो तो ओरिजिनल रखा गया है, उसको हम दिखा देंगे। लेकिन सेक्रेटरी ने जब उप जिलाधिकारी से कागज़ आया तो वीडियो को, वीडियो से एडीओ को, एडीओ को सचिव को दिया गया। वह सचिव ने 3 महीना मुझे दौड़ाता रहा, लिख देंगे कि भाई लिखिए, पुराना मैटर है। मान लीजिए 28-29 साल का हो गया है तो प्रक्रिया किसी और तरह से होती है, एडीएम साहब से प्रूफ ले लिया जाता है। यदि हमसे कुछ भी एविडेंस मांगना चाहते हो तो ले लो। जिसके घर मरा है वो आदमी जगन्नाथ, उसके भतीजा ने 2-3 जो भतीजे हैं वो अपना लिखित दिए हैं कि फला तारीख उनका हमने दवा दर्पण किया। अयोध्या से बुलाए, उनको दवा दर्पण करने वाला कोई नहीं था, अकेले ही थे, और उनको मैंने ले आया। अर्जुन ने कहा और मोलू, ये 2 भाई थे, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हम उनका दवा दर्पण किया। उसके बाद से जब वो मर गए तो हम लेकर गए अयोध्या जी, फूँके और फूँक करके आए, दाह संस्कार किए मनो। उसके बाद से आए तो उनका हम क्रियाक्रम हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार किए कि पब्लिक हमको यह ना कह पाए कि एक बाप का तुमने क्रियाक्रम नहीं कर पाए तो आजीवन हमको ठेस पहुँचेगा। इसलिए हम लोग उनका दाह संस्कार किए। खेती बाड़ी जो भी था वह बेच बिकिन करके मंदिर में ही लगा दिए,
घर द्वार बनवाए, मंदिर हिन तेन, उनको बहुत बचपन से ही लोग खेदन दास और कुलराज दास उनको बुला करके रखे पुजारी के तौर पर। तब तक मदन का कोई ये नहीं था। ये मदन कौन है? मदन जी के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी। मदन के बारे में जानकारी हमको ये है कि ये हैं लाला जी। पंडा बोलते हैं। हाँ। अब इनको जो है वह बगलगिर के नाते, अकेले रहने के नाते इनको बुलाते थे, जी। चूँकि पुजारी नहीं साबित किया गया उनको। लेकिन वो रहते रहते जब वो मर गए तो भर लोगों के वंशज जाते थे। ये 10 बरस 15 बरस बीत गया जी। तो 20 बरस बीत गया। जब वो मर गए तो कोई जाना आना किसी का नहीं हुआ। जब जाना ना नहीं हुआ तो वह अकेले पाया, अपना फर्जी तरीके से मुकदमा किया, मुकदमा करके अपना कब्जा कर लिया। हाँ कब्जा कर। हाँ, मैनेजर के नाम में अपना जल निगम नगर निगम में नाम दर्ज करवा लिया है। तो उसके लिए आप लोगों ने विरोध किया? विरोध नहीं, वो मुकदमा किया गया है। जी। अभी क्या अब तक क्या? मुकदमा में पहली तारीख को तारीख है जी। 1/7 और 1 सन 21 से मुकदमा चल रहा है। जी। हाँ, अभी कहाँ तक परिणाम पहुँचा है? परिणाम में कुछ नहीं पहुंचा है। जी। इजलास में कोई हाकिम बैठता ही नहीं है, तो हम लोग क्या साक्ष्य दें? जी। जब हाकिम बैठेगा तभी तो साक्ष्य दाखिल किया जाएगा। हमारा जो है हम लोग जाते हैं, तारीख लेकर चले जाते हैं, क्योंकि दूर दरार का मामला है। हम लोगों का कोई संपर्क नहीं है। वही वकील है एक, वकील के माध्यम हाँ वकील के माध्यम से कार्यवाही चालू है। चालू है, देख लीजिए। जी। वह न्यायालय वाले सब लिखा गया है। वह पंचम जज के यहाँ से वो आदेश करवाया है, पुरानी फाइल को निकलवाया, मैंने देखा सुना, उसका नकल भी ले लिया है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है? डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ही है। कहिए दिखा दें आप। जब हाँ दिखा दीजिए एक बार। ये सारी है। तभी आप ना इसे पेपर खोल के बताइए कि हमारे पास ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, शॉर्टकट में दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो पंचम जज का, पंचम जज के यहाँ से जो इति कराया है फाइल, इस फाइल को हमने वहाँ से लिया हूँ रसीद लगा करके। ये देखिए, गलत नहीं ना है? दीवानी से मैंने जो यही सुलह लिखा है तो जगन्नाथ लिखा है, और ये मदन गोपाल लिखा है। इसका दस्तखत जो है अभी आपको दिखाएंगे। यही जो है पेशी में दिया है कि यह सुलह हो गया। ये देखिए, बताए कोई फोटो है? और एक ही राइटिंग में लिखा गया है। ये कौन सी बात है भाई? सुलह इस तरह से लिखा जाता है? सुलह मतलब दोनों पक्ष की राजीमंदी होती है। राजीमंदी होती है, उसकी दस्तखत होनी चाहिए। वो दस्तखत भिन्न है। यहाँ दस्तखत जो है, देखिए भाई पेपर है पेपर है इधर तरीके से। और दवा उनका, हाँ देखिए, जगन्नाथ प्रसाद किस तरह से लिखा गया है। लिखा है ना, किसी भी पेपर पर लिखा है वो अपना जो है दस्तखत उनका भिन्न है कि नहीं है? अलग है। और ये मदन गोपाल का अभी दिखा रहे हैं। ये मदन गोपाल बनाम जगन्नाथ, चूँकि यही है प्रार्थना पत्र दिया है, आदेश यही 14/2/96 को इन्होंने अपना आदेश करवा लिया इसको दिखा करके। और ये जो है मदन गोपाल, ये जो है दादर्शी है। दादर्शी का मतलब अपना मंतव्य जो भी लिखना है उसका सारांश। ये देखिए, यही आदेश है कि किसी का दस्तखत है, मोहर है।
यही दादरसी है। और ये दोनों गवाहों का, ये जो मर गया है आदमी, इसका किस तरह से दस्तखत करेगा? वो दस्तखत भी जो आदमी करेगा इस तरह से करेगा? ठीक है, ये मर गया आदमी रामचंद्र। ये पंचम जज का फाइल का, जो फाइल मदन गोपाल ने आदेश करवाया है, सिविल जज जुडिशियल मुंसफ सदर फैजाबाद, ठीक ना, इसकी रसीद लगवा करके मैंने लिखा है, देखिए, ठीक ना। और चूंकि अधिकारी बैठता नहीं है तो हम किस तरह से दाखिल करें? और ये जो है कमेटी को इन्होंने दे दिया, यहाँ से कमेटी को दे दिया जगन्नाथ ने, जगन्नाथ प्रसाद ने दंत दामन कुंड, बरहटा, उपहार, अयोध्या, हवेली, अवैध, फैजाबाद, शहर अयोध्या का हूँ मैं, मुझे ऐसी स्टूडेंट सेवैत मनो सेवा सत्कार करने के लिए भगवान का महाराज विराजमान पंचायती मंदिर पतिबड़ भरवंश दंत धावन कुंड अयोध्या किया हूँ। चीज़ें मेरी अवस्था बुढ़ापे की हो गई है, इसलिए लाइजा आज्ञा है कि मैं अपने बाद को लिए उक्त ठाकुर जी महाराज मंदिर का उचित इंतजाम कर दूं, कि ताकि मेरे बाद उक्त की ठाकुर के महाराज के सेवा पूजा आरती राजभोग आदि वस्तुर होती रहे। अतः मत शरीर अब वृद्धि से अवस्था रूप में रह ठाकुर के जरिए तहरीर हाजत तूफानी पुत्र खेदन बीरवा लवकनी जिला देवरिया सत्यनारायण पुत्र बुन्नी साकिन पोस्ट खैरटियाँ नखछेद ये हैं। और उनके पिता सत्यनारायण उनके पिता हैं, वो बाबा हैं, तो गुजर गए हैं। तो नखछेद पुत्र कोदई साकिन उसरी खुर्द साड़ा देवी देवरिया का जोखन पुत्र मौजा शिवपुर गुलरिया एक आदमी है गोरखपुर का, शिवलाल पिपरा का है बस्ती के, रामानंद बस्ती के हैं बोधई उनके तिलहवा कोइलहवा बस्ती के, जगदीश पुत्र रामदास जोगिया गोंडा के हैं। ये खेलावन जो है प्रभुनाथ बीरपुर पोस्ट करकहरा जिला बहराइच का है। हरि पुत्र छोटू साकिन चहारम जिला गोरखपुर के हैं। ये ऐसे लोगों को महाराज के पंचायती के मंदिर में हूँ तथा साल में कम से कम 3 बार स्थान आकर स्थान पर कुल काम देखेंगे। अन्य आदेश महंत सरकार को दें। किसी पंचायत में मृत्यु होने पर त्याग पत्र देने पर घर पर रहकर अब आने पर उक्त सरपंच को अधिकार होगा कि वह दिगर पंचायत इसकी सूचना देकर उसे बहुमत से पंच को हैसियत से हटाकर दूसरी जगह पर दूसरा पंच रख दिया जाए। ठीक, ये मुकर्रर कर दें। कोई पंच स्थान बीच चीज़ को अपने घर अपने निजी कार्य में लिए न जाएगा। मोनो मंदिर का सामान कोई न ले जाएगा। और ये 8-7 जिला जो है इच्छुक है, कोई भी आए अपना देखभाल करे और पंचायत पंच उसका व्यवस्था बनाए और जो चाहे सो पंचायत संतुष्ट हो न होने तो पंचायत बहुमत राय से उसे हटाकर दूसरा सरकार उक्त कर दे। पंचायत की मेरे बाद और पंचायत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़े तो यह बहुमत राय से और पंचायत मुकर्रर कर सकते हैं। उक्त सराकार स्थान पर जमा खर्च हिसाब किताब मनो रजिस्टर रखल है। पब्लिक आती है तो 2-4 पैसा बैठ चढ़ाती है तो उसको दर्ज कर लो, मंदिर में खर्च करो,
यही न काम है। समाज सेवा में खर्च। समाज सेवा में काम करो, और लोग आए उनका आदर सत्कार करो। मंदिर का यही काम है कि जात के लोग आते हैं तो उनका आदर सत्कार करो। पुजारी है अपना पूजा करे, राजभोग करे, भगवान का भोग लगाए, उनका दोनों पहर सेवा सत्कार करे। मंदिर का यही कार्यकलाप है। मंदिर में कोई न रहता है न जाता है। अब लोग इच्छुक हुए तो इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है, और तब तक बीच में ही मदन लाल जो है अपना कारगुजारी पूरा करके लोगों को हटाते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खदेड़ते हैं। इसलिए कौन जाएगा इस मंदिर में, कौन जाएगा? यही लिए यह मुकदमा कर दिया गया। तो नष्ट करने की किसी मौजूदा पुजारी रामगति रहना तो वो मर गई है। हाँ, उसके जीवन काल कोई पंच स्थान दे नहीं आइल। हाँ, ओकर बाद से दूसरा पुजारी केहू रखल नहीं। भविष्य में पंचान जी से पुजारी महंत सरोकार मुकर करेंगे, या हमेशा विक्रय साधु की पुकारी होगा। जो भी साधु होगा मुकर्रिर होगा। अतः इस वसीयतनामा को मुकर्रिर का पंचांग लिख दिया गया कि शीघ्र काम आवे। नोट अब जो कटल पिटल बातों ने में दर्शावल बा, ओकरे बाद से यही वो लिख कर चले गए। और ये देखिए इन्होंने लिखवा लिया है जगन्नाथ का। मैनेजर के रूप में आ गया। ये मंदिर का नक्शा है। यही है उसका, ये भी डेबिट है मदन का। अब देखिए यही जो लिखा गया है जगन्नाथ लिखा है। किस राइटिंग में ये जगन्नाथ लिखे हैं, उनकी राइटिंग कैसी है? राइटिंग अलग है। राइटिंग अलग भिन्न है। ये देखिए, यहाँ देखिए जगन्नाथ प्रसाद है, और ये जगन्नाथ भिन्न है कि नहीं है? भिन्न भी है, और यहाँ पे प्रोफेशनल राइटिंग है, और यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है। जो रियल है प्रोफेशनल नहीं है। ये जो है मदन गोपाल क्या लिखा है, वर्मा लिखा है। ये भी अपना दस्तखत तो नहीं किया है साहब। इसको कौन साबित करेगा? वही ना। ये देखिए मदन गोपाल शर्मा, ये एफिडेविट दिया है। क्या दिया है? एफिडेविट दिया है मदन गोपाल शर्मा, और उसका दस्तखत ये है। इससे और इससे भिन्न है कि नहीं? देखिए इससे भिन्न है कि नहीं? टोटली भिन्न। टोटली भिन्न है। अब आगे हम नहीं कुछ कह पाएंगे। आगे जब मुकदमा में जो कुछ होगा, एविडेंट मैंने अभी तैयार कर रहा हूँ, और जब इजलास में हाकिम बैठेंगे, उधर तो हड़ताल ही हड़ताल चलता है, लेकिन इस समय हमारा नया काम उतन देखा बा ये नहीं। हाँ दा, मैंने सेक्रेटरी के बारे में पूछना यही चाहता हूँ कि यह जो अब मैंने प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय मनकापुर को दिया, मनकापुर ने वीडियो को लिखा, वीडियो ने लिखा एडीओ लिख दिए कटहर बुटानी सरपंच, वह सेक्रेटरी को कि ये आख्या दे। तो ये हिला हवाली करते रहा। कुछ दिन उसको कागज़ मैंने दिया, 3 महीने तक रखा रहा। 3 महीने तक रखा रहा, और ये एफिडेविट दिया है मैंने। किसके नाम से?
अर्जुन के नाम से। जो ये जगन्नाथ जो है के भतीजा है ये। तो मान लीजिए जिसने दाह संस्कार किया, क्रियाक्रम किया, दवा दर्पण किया, मालिक वो रहेगा कि आप रहेंगे? नहीं ना। जब जवाब सवाल हो रहा है तो ये एफिडेविट दिया है कि ये बात सत्य है, मैंने कह रहा हूँ, ये लिखित मैंने दे रहा हूँ। उन्हें दस्तखत निशान दिया है। नोटरी बयान हल्फी है, देख लीजिए, नोटरी बयान हल्फी है ना, वैलिड रहती है। हाँ। ये बेचारे जो हैं उस दाह संस्कार में शामिल थे के बलिकरण जी, और पूर्व प्रधान भी थे 90 में, ठीक ना, 90-95 तक 5 वर्ष का प्रधान रहता है। उस समय अपना प्रधानी भी दर्शा दिए और यहाँ लिख भी दिए कि 7/11/95 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हो गई। मैं स्वयं उस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। तो को भेजा तो लिखा नहीं बेचारे। इससे बड़ी प्रामाणिकता और क्या चीज़? अब ये प्रधान को मैंने नया जब सब देख लिया कि वह मुकदमा किया है, उस मुकदमे को नगर निगम में हम लोग जब देखे तो हम एक हाकिम थे, वो कहे कि ये तो साला फर्जी किया है टोटली, इसको मुकदमा कर दो। 3 लोगों से कहा गया कि भैया मुकदमा कर दीजिए। तो मुकदमा करने के पश्चात ये लोग 21 में 571/21 को दाखिल कर दिया गया मुकदमा। ये देखिए, ये लोग गवाह हैं। यही लोग उसमें जो है दावा किए। देखिए, बाद संख्या इसका 571 है। 571 का हमें देखेबा मुकदमा में है। हाँ, पाँच सौ 71/21। इसमें से जो है न्यायालय श्री जज जुडिशियल डिवीजन महोदय फैजाबाद अयोध्या बाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 CPC इन्होंने ये अपना दिया बनाम मधुबन गोपाल, ठीक। और ये मूल कायम जो है 571/21 में ही दाखिल किया गया है। 24 चल रहा है। अधर बाबू सीरियल वाइज से हम बता दें। अब तो चलिए अभी इधर ये प्रधान ने लिखा, मौजूदा हालत में अपने पैड पर लिखा। उनका मोबाइल नंबर भी है, जब भी चाहिए तभी बात हो सकती है। उसके बाद ये मानिक राम जो हैं इनके भतीजा हैं जगन्नाथ के, ठीक। जगन्नाथ दयाल के बड़े भाई पिता है थे। उनका स्वर्गवास 7/11/95 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हो गया। उनका दाह संस्कार क्रियाक्रम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मैंने मेरे परिवार सहित किया। उत्तराधिकारी हूँ। ये गलत लिखे हैं। उसी क्रम में अर्जुन पुत्र बैजू ठाकुर कचहरी बुटनी गोंडा निवासी जिला जो जगन्नाथ पुत्र श्री दयाल बड़े पिता थे, उनकी मृत्यु 7/11/95 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हो गई थी। उनका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया। बयान करता हूँ कि उत्तराधिकारी मैं हूँ। उनका मोबाइल नंबर है, उनका जो है ये आधार कार्ड भी है। अब बताएं हम
कितना कितना प्रूफ रखे हैं और ये सारे प्रूफ रखे हैं और दाखिल करना है। यह सेक्रेटरी की बात आ गई। सेक्रेटरी ने लिखा कि सहायक अधिकारी पंचायत विकास खंड मनकापुर गोंडा को लिखा इन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी को। तो ये 4/6/24 को लिखा और लिख करके और यहाँ जो है अंतिम में इसका किससे पूछा भाई? नहीं पूछा। तो इनसे फ़ोन से बात कर रहे थे। किससे? इनसे बीडीसी से। जब बीडीसी से पूछ रहे थे क्षेत्र पंचायत सदस्य कटहरा बटनी मनकापुर, और अपना मोबाइल नंबर दे दिया 12/6/24 को उन्होंने अपना लिखा। जब उनसे कहा तो लिखे ये बेचारे। लिखने के बाद से जब कहा तो हम आकर के इनसे पूछा बताइए भाई साहब। तो इन्होंने अपना मंतव्य रख दिया। अरे लमसम से तो दुनिया कहती है भाई, जब नया आदमी है आप हमारे बारे में क्या जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा नहीं जानता। नहीं ज़्यादा जानते हैं तो अब आप जानते हैं, अब धीरे धीरे न जानेंगे। इसके पहले नहीं जानते थे तो जानते हैं। तो अब जो है इसका प्रक्रिया आप करेंगे। जहाँ तक हो सकता है आप हाकिम नहीं बन पाएंगे। मैं इंक्वायरी कर सकता, इंक्वायरी करके फिक्स कर दे सकते हैं। अधिकार नहीं है आपको कि आदेश कर दें। आदेश होगा तो कब? वो अयोध्या जी में फैजाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिविल जज के यहाँ वही करेंगे। हमारा भी अधिकार नहीं है। लेकिन ये सेक्रेटरी का अधिकार कैसे हुआ कि यह लिख करके फाड़ दिया? कम केरल हो ब्लॉक प्रमुख। सेक्रेटरी का क्या नाम था? सेक्रेटरी का राम हजूर। अपना मोबाइल फर्जी भी दिया है। जो अनवैलिड है उसमें कोई न आएगा न जाएगा। उसके बारे में कभी कंप्लेन किया आपने सेक्रेटरी के बारे में? सेक्रेटरी के बारे में हम कब कंप्लेंट क्यों करें? हमने उसको सहूलियत के बारे में बार बार जाते थे और यही कहता था कि ठीक है हम जांच करके लिख देंगे। आज तक जांच नहीं किया। जांच क्या करोगे जब तुम्हारे सामने सारा प्रूफ है और बुला करके रख रहे हैं कि ये फला आदमी है, इनका आधार कार्ड ले लो। आधार कार्ड भी लगवा दिया, सारे प्रूफ सामने, लेकिन फिर भी बिलीव नहीं है। वो कह रहा है कि हम लिखवे नहीं करेंगे। अरे भाई नहीं लिखना है तो अपना जो भी मंतव्य है तो रखो। किस कागज़ पर जब अधिकारी पूछ रहा है तो लिखो, कुछ भी लिखो, ABCD कुछ भी लिखो। उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, किसी अधिकारी से पूछेंगे सर, या यदि हमारा रद्द हो गया तो कैसे बनेगा? आखिर क्यों अधिकारी बने हैं? सेक्रेटरी क्यों बने? सेक्रेटरी नहीं बने तो मान लीजिए हम BDO से पूछेंगे, ADO से पूछेंगे। ADO का है कि नहीं सेक्रेटरी से ही। अशोक कुमार श्रीवास्तव ADO थे, उनसे पूछा गया। हम लोग पूछे तो कहे भाई देखिए वही सेक्रेटरी ही लिखेगा तभी कुछ हम कर पाएंगे। बात भी सही है। जिसके अधिकार में जो चीज़ है वही न लिखेगा वो, तब न आगे बढ़ेगा। ऊपर से तो आ गया, अब नीचे से जाएगा तब न ऊपर वाला लिखेगा, तो फिर नीचे ही आएगा। इतना प्रक्रिया तो है, हमको झेलना पड़ेगा भाई, चूँकि पुराना मैटर हो गया। सिस्टम फॉलो करना है। हाँ, तो भाई नियम कानून किसी को हम फंसाने के लिए नहीं कर रखे हैं भाई। किसी की नौकरी हम नहीं ले जाएंगे, उसको बचाते हुए हम उसके सिफारिश करेंगे। हमको उपाय बताओ भाई, किस तरह से तुम बचोगे, किस तरह से हमारा काम बन जाए। हम उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद लगाया है कि सेक्रेटरी साहब अब फाड़ दिए आप। वो अभी ब्लॉक प्रमुख के सामने वो कहे कि भाई हम अपने अधिकारी कर्मचारी को क्यों फंसाएंगे, हम नहीं कुछ कहेंगे। ठीक है, नहीं कहेंगे भाई, या तो हम आपसे अनुरोध किया है, आप
यदि उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं, नहीं उनको जवाब दे रहे हैं, नहीं कुछ कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। और उन्हीं के सामने से पेपर उठा करके उन्होंने ले करके अपना लिखा हुआ चीज़ फाड़ दिया। ये क्यों फाड़ा गया, इसका जवाब हमको चाहिए। इसी का जवाब चाहिए हमको सेक्रेटरी से कि क्यों फाड़ा आपने लिख करके। आखिर किसी अधिकारी के सामने, वह जो है ब्लॉक प्रमुख, उसे सीनियर है कि नहीं? सीनियर है, लेकिन वो सीनियरिटी का फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर नहीं कर रहे हो। एडीओ साहब से मैंने कहा, वो भी अपना मंतव्य उन्हीं को दे रहा है। तो भाई जब सब अधिकारी, और मैंने गया फिर से दोबारा कचहरी में और एडीएम साहब, एसडीएम साहब से मिला, तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं अभी कुछ कर सकते हैं, बस सेक्रेटरी से लिखवाओ, वीडियो को लेके जाओ। वीडियो नहीं मिले, नहीं मुलाकात हुई। नहीं जब मुलाकात हुई तो भाई हम विवश हैं, वहाँ के निवासी तो हैं नहीं हम। दोनों आदमी गए, पूछे जाचे, सब कुछ किए दिए और सारा प्रक्रिया उनके सामने रख दी गई है। तो भाई मान लेते हैं कि आदमी लिख दिया, सेक्रेटरी की बात मान लेते हैं। सेक्रेटरी यदि बैठा है, यदि सेक्रेटरी लिख करके चला जाता है तो वह मर जाता है, वह कुर्सी उसके लिए मर जाता है। जब वह दूसरे कुर्सी पर चला जाएगा तो उसका महत्व खत्म है। यदि वह आदमी बैठा है और वह कह रहा है कि ये सत्य है या नहीं गलत है, तो उसका प्रमाण दीजिए, क्यों गलत है क्यों सही है, उसका भी निरीक्षण आप करिए। तो ये फाड़ दिया गया है, इसका मैं जवाब लेना चाहता हूँ कि क्यों फाड़ा उन्होंने, लिख करके क्यों फाड़ा। वो अभी ब्लॉक पर हमको बहुत तकलीफ़ है, हार्दिक कष्ट है, और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये मेरे प्रश्न का जवाब तत्काल मिलना चाहिए। चलिए, हमें उम्मीद करते हैं कि जो सेक्रेटरी साहब हैं सर की बातों का अगर सुन रहे हैं तो इस चीज़ का जवाब ज़रूर दें। आइए जानते हैं एक और सर साथ में है, जानना चाहेंगे आप, ये जो मंदिर है पंचायती मंदिर, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? यह मंदिर जो है पतवार भर पंचायती मंदिर धावन कुंड में स्थित है और पूर्वजों से बनवाया गया है। उस मंदिर में हमने लाइटिंग रूम बनवाया, हैंड पाइप गड़वाया और तमाम चंदा वगैरह ले करके 9 जिला में घूम करके, एक वहाँ जगन्नाथ प्रसाद थे, वही पुजारी थे, महंत थे, सरबराहकार थे, उन्होंने एक कमेटी बनाया। उस कमेटी में सबसे पहले सत्यनारायण जी वहाँ के अध्यक्ष माने गए। उसके बाद हमारा नाम नक्शेद रखा गया। इसके बाद 5-7 आदमी और लोग मेंबर बनाए गए और सबका अधिकार अलग अलग रखा गया। मंदिर का काम तो बहुत दिनों तक बहुत सुचारू रूप से चलता रहा। एक बार एक मंत्री आए, उनके सामने भी राम अचल जी थे, उन्होंने भी मीटिंग किया, कहा कि इस मीटिंग में हम सहयोग करते रहेंगे और जो भी कमी होगी हमसे बताते रहिएगा। तो राम अचल भी चले गए। एक आदमी था वहाँ, एक पंडा मदन कुमार, यह शराब पीता था और शराब के नशे में आकर के उल्टा सीधा उनसे कह दिया और वह तुरंत राम अचल जी वहाँ से चले गए। नहीं, फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग मंदिर का कारोबार अनवरत करते रहे, आज तक चल रहा है। लेकिन बीच में यह मदन गोपाल शर्मा जो है कई जातियों में अपने नाम को रोशन करता है, कभी शर्मा है तो कभी वर्मा है तो कभी कुछ है। और इसके 2 लड़के हैं और दोनों उजड़ टाइप के हैं। वहाँ हमारे बिरादरी के तमाम लोग आते हैं और उनको अटपट बोल करके खदेड़ देता है। इससे हमको इस मंदिर से इतना कष्ट है कि पूर्वजों द्वारा बनवाया गया मंदिर, करोड़ों रुपया लागत लगा करके, और हम लोग
अब क्या कहें, हम निसहाय बन रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जो थे सत्यनारायण जी, वह घर के बहुत संपन्न थे। उन्होंने अपने निजी पैसे से बहुत काम किया। हैंड पाइप वहाँ गड़वाया गया फैजाबाद से जाकर के। उस अयोध्या में हैंड पाइप का एक नट में नहीं मिलता था। उस समय जाकर के फैजाबाद से हैंड पाइप खरीदा गया, नट बोल्टू और तमाम जो भी सामान उसमें लगता था खरीद करके लाए। हम लोग कहे कि भाई कौन गाड़ेगा, तो एक बिहार का एक पंडित था, वह कहा कि हम तो हैंड पाइप गाड़ते हैं। कहा भाई चला बड़ा बढ़िया है, यह तो मिल गया, रोगी के लिए दवा ही आ गया। तो कहे चला चलिए, सामान लाद करके टेम्पू पर आया और लगा गाड़ने 12 बजे से। और गाड़ते गाड़ते हम और सत्यनारायण जी अध्यक्ष वहीं मौजूद थे और 1 बजे रात तक रस्सी टूट गई। फिर लोहे की रस्सी मंगाई गई, फिर हाबिस हुआ और 1 बजे के बाद पानी थोड़ा सा निकला और हम लोग पानी पी कर कहे कि पानी निकल जाएगा। हाँ अब ठीक है, अब पानी जितना चलाइए निकलेगा। तो वह भी अपने घर आए, हम भी अपने घर चले आए। वह उनको ड्यूटी करनी थी और हमको स्कूल करना था। तो इस प्रकार से अब तो हम बुढ़ापे के उम्र में आ गए हैं, अब हमको कुछ चल फिर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे बगल में कृष्ण मोहन है, यह एक अधिकारी के रूप में रहेंगे। हमारे लड़के जो हैं दुर्गा प्रसाद, यह यहाँ से फैजाबाद, अयोध्या और मनकापुर के दौरे में किसी से कुछ लेना है न देना है, जो भी खर्च पड़ता है यह अपने पास से देते लेते हैं। हमारा भी जो पेंशन है उसमें से भी जो चाहते हैं वह लेकर के खर्च बर्च करते हैं। इस तरह से इतना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। सर आपका परिचय। जी सर, मेरा नाम कृष्ण मोहन राजभर, पूर्व ग्राम प्रधान ग्राम खैरटिया, थाना गौरी बिहार, जिला देवरिया के निवासी हैं। हमारे पूर्वज अयोध्या में, जो इस समय अयोध्या के नाम से मशहूर है, और वहाँ हमारे पूर्वज जो है देवरिया जिला, गोरखपुर जिला, महाराजगंज और बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, इस सारे ज़िले से जो है हमारे बिरादरी के पतिवड़ वंश भर पंचायती मंदिर के नाम से स्थित है, जिसमें तमाम लोग हमारे बाबा श्री स्वर्गीय सत्यनारायण प्रसाद और भिसवा देवरिया ज़िले के रहने वाले श्री नक्षेद मास्टर, हरि बाबू जो गोरखपुर के निवासी हैं, ये तमाम लोग हर ज़िले से जाकर और चंदा इकट्ठा करके बनवाए हैं, जिसकी जो है देखभाल जो है सभी ज़िले से लोग करते थे। लेकिन कुछ युवा पीढ़ी के लोग निष्क्रिय हो गए, इसलिए देख नहीं पा रहे हैं, ना ही चंदा इकट्ठा कर पा रहे हैं। उसमें पुजारी के तौर पे मदन गोपाल शर्मा रखा गया था, वहीं के बगल के रहने वाला है, वो आज जो है अतिक्रमण कर दिया है। हमारे युवा पीढ़ी जो है कोई ध्यान नहीं देने वाला है। हमारे बिरादरी के लोग निष्क्रिय हैं, जो अयोध्या जाते हैं लेकिन उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हम अपने बिरादरी से, अपने युवा पीढ़ी से, अपने युवा साथियों से निवेदन करते हैं कि उस मंदिर को बचाया जाए, ताकि हमारे पूर्वजों का नाम जो है रोशन हो सके। ताकि जैसे महाराजा सुहेलदेव, आज बहराइच के जो है नाम लिया जाता है कि हमारा महाराजा सुहेलदेव जो है हमारे अग्रज रहे हैं, हमारे पूर्वज हैं, और आज जो है हमारे ओपी राजभर जी जो है उनका नाम रोशन कर दिए कि हमारे पूरे भारतवर्ष में नाम लिया जाता है कि हमारे महाराजा सुहेलदेव का नाम जो है पूजनीय है और लोग लेते हैं। उसी तरह हमारे अयोध्या नगरी में भगवान राम की नगरी है, वहाँ हम लोग, हमारे बिरादरी के लोग जो है स्थापित मंदिर किए हैं। दो मंदिर है वहाँ, एक सुग्रीव किला के बगल में राजभर मंदिर है, और ये हनुमानगढ़ी से सीधे पूर्व खाकी अखाड़े के बगल में पतिवड़ वंश पंचायती मंदिर के नाम से मशहूर है। इसलिए हम अपने सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि उस मंदिर के रख रखाव व देखभाल के लिए आगे आएँ, और यही जो है अपने बिरादरी के लोगों से निवेदन करते हैं। जी दोस्तों, आप सभी को शायद ही जानकारी होगा कि अयोध्या में राजभर समाज के 2 मंदिर हैं। एक मंदिर के बारे में लोगों को जानकारी है, बट जो दूसरा मंदिर है पंचायती मंदिर पतिवड़ भरवंश, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अभी वो डिटेल यहाँ से मिला और ये लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो आप सभी इस चीज़ पे फोकस करें और उस मंदिर पे जाएं
और उस मंदिर का जो इतिहास रहा, जो मिशन रहा है कि राजभर समाज के अस्तित्व को और आगे बढ़ाया जाए, तो आप सभी उस मंदिर पे जाएं, मंदिर की देख रेख करें। और क्या उम्मीद करेंगे सर, दोस्तों से क्या बोलेंगे लोगों से? उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि हम जीत के रहेंगे, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, हम उस मंदिर को लेकर रहेंगे। मदन गोपाल जी हैं, मदन गोपाल जी जो कि गलत तरीके से वहाँ पे कब्जा कर रहे, क्या कहेंगे? मदन गोपाल 420 करके अपने नाम करा लिया है, लेकिन फिर भी हम संघर्ष करेंगे और अपने साथियों से कहेंगे कि कदम से कदम मिला के चलें और हमारा साथ दें। धन्यवाद सर।